हाँ तो स्टूडेंट्स, आ चुके हैं हम इंटर के एक द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डोडेट। इसके नाम पर आप मत जाइए, ये लास्ट है लेकिन ये लेसन नंबर 1 है आपका। इसके बारे में आते हैं, हम जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। होता क्या है कि 1870 1870 के आसपास होता क्या है कि प्रूसिया एक देश होता है। क्या होता है? एक प्रूसिया होता है अंडर बिस्मार्क। प्रूसिया बिस्मार्क के अंडर में इसने जो है फ्रांस को अटैक किया। इसने अटैक किसको किया? फ्रांस को। और जब इसने जो है फ्रांस को अटैक किया तो यहां पर जो है प्रूसिया का रूल हो जाता है। और जैसे प्रूसिया का यहां पर रूल होता है वैसे ही जो है इस जो प्रूसिया होता है इसकी जो इसका जो कैपिटल होता है, जो कि उस समय का कैपिटल था बर्लिन। क्या था? बर्लिन। यहां बर्लिन से ऑर्डर्स आते हैं कि जो अब जो है फ्रांस में सिर्फ और सिर्फ जो आज के बाद से जो है इनकी जो नेटिव लैंग्वेज होगी, जो कि जो उस समय फ्रेंच थी। क्या थी? फ्रेंच थी। नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच को आज के बाद बैन कर दिया जाएगा। और बैन होने के बाद क्या होगा? यहां पर फ्रेंच को छोड़ करके अब इनको आज के बाद जो हम कह सकते हैं, मतलब यहां पर जो लोग होते हैं फ्रांस के लोग, इनको आज के बाद जर्मन सिखाई जाएगी। क्या सिखाई जाएगी? जर्मन सिखाई जाएगी। तो कहने का मतलब ये था कि प्रूसिया बिस्मार्क के मतलब अंडर में जो है जब इसने फ्रांस को अटैक किया और यहाँ पे इनका रूल हो जाता है तो इन्होंने उनकी नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच को क्या कर दिया? बैन कर दिया। और बैन करने के बाद बताया गया कि अब आज के बाद एल्सासे और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच की टीचिंग नहीं होगी, वहां पर जो है जर्मन सिखाई जाएगी। वहां क्या सिखाई जाएगी? जर्मन। और जब ये बात मालूम होती है वहां के स्कूल जो स्कूल्स को, उन्हीं एक स्कूल के एक टीचर रहते हैं जिनका नाम रहता है एम हेमेल। तो आइए अब हम इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। ये तो अभी तक मैंने आपको बताया अबाउट द लेसन कि ये लेसन जो है किसके बारे में था। अब आइए जानते हैं जो है इसके कैरेक्टर्स के बारे में। जब ये बात मालूम चली किसको? वहां के स्कूल्स को और वहां के जो टीचर होते हैं, उसी में एक टीचर होते हैं जिनका नाम होता है एम हेमेल। एम हेमेल एक एल्सासे और लॉरेन के स्कूल के एक टीचर होते हैं। और वहां पर जब इन्हें मालूम चलता है कि आज के बाद फ्रेंच सिखाई, वहां पर फ्रेंच की टीचिंग नहीं होगी, तो इनको भी ऑर्डर आता है कि अब आपको जो है फ्रांस छोड़ के जाना पड़ेगा। इनके साथ साथ फ्रेंच के जितने भी टीचर होते हैं सबको बोला जाता है कि आप यहां से देश छोड़कर आप जो है आज के बाद से जा सकते हैं। तो एम हेमेल, जिनको जो 40 ईयर्स, कितने साल का एक्सपीरियंस था? 40 साल से लगातार ये जो फ्रांस में फ्रेंच की टीचिंग दे रहे हैं, लगातार 40 साल से। और अब आज का दिन ये है कि इनको अब यहाँ फ्रेंच माफ कीजिएगा मतलब फ्रांस जो है छोड़ के जाना होगा। और जब ये लास्ट डे होता है, उन्हीं के स्कूल का एक लड़का होता है जिसका नाम रहता है फ्रेंच। तो फ्रेंच का जो मतलब फ्रेंच होता है, फ्रेंच को जो इसके टीचर जो एम हेमेल एक होमवर्क देते हैं पार्टिसिपल्स का। किसका होमवर्क देते हैं? कि कल तुम्हें जब आना है तो पार्टिसिपल्स याद होने चाहिए। तो पार्टिसिपल्स जब याद करने के लिए बोलते हैं तो उस दिन वो लड़का क्या होता है? लेट हो जाता है। और लेट होने के बाद जो है वो जो है मतलब जल्दबाजी में स्कूल मतलब जाता रहता है और उसके रास्ते में उसके अलग जो थॉट्स जो है आते रहते हैं। और रास्ते में जाते वक्त ही उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम रहता है वॉचर। वॉचर एक ब्लैक स्मिथ था। क्या था? ब्लैक स्मिथ, मतलब एक लोहार था। और वो भी जो है इसको फ्रेंच को जो है टोकता है कि क्यों जो आप इतना जल्दी मतलब जा रहे हैं, अभी लेट नहीं हुए। हालांकि एक कह सकते हैं एक ये व्यंग मारता है। अब जब ये फ्रेंच अंत में पहुंचता है अपने स्कूल, तो जब स्कूल पहुंचता है, स्कूल जब वो जाता है और पहुंचता है, वहां पर देखता है कि जो मतलब नॉर्मली स्कूल का या फिर हमारे रूम का मतलब क्लास का एनवायरनमेंट होता है वैसे बहुत ज्यादा डिफरेंट था। वहां पर उसने देखा जो पीछे की सीटें हमेशा एम्प्टी रहती थी, वहां कह सकते हैं खाली रहती थी, वो सारी की सारी सीटें भरी हुई है। और पूरा नॉर्मली स्कूल में होता क्या है? स्कूल में शोरगुल होता रहता है, बसल होता रहता है। उस दिन सारा कोई मतलब पूरा स्कूल का एनवायरनमेंट बिल्कुल एकदम क्वाइट था, सब कोई शांत बैठा था। और जो पीछे वाली सीट पर वहां का एक व्यक्ति ओल्ड हॉसर वो बैठे होते हैं। और जो गांव के जो है मेयर होते हैं और पोस्ट मास्टर और बाकी के विलेजर्स वगैरह वो सारे लोग जो है वहां पर लास्ट वाली सीट पर बैठे होते हैं। तो वो क्यों बैठे होते हैं
ये फ्रेंड्स को बिल्कुल भी कह सकते हैं समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे उसको बाकी जानकारी मिलती है जब जब जो है एम हेमेल जो है अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं बोलना, कि उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। तो ये रहा कैरेक्टर्स के बारे में। अब हम जानेंगे कैरेक्टर के बाद इस स्टोरी के बारे में, मतलब आगे इसके क्या होता है उसके बारे में। तो होता क्या है कि जो है चैप्टर स्टार्ट ऐसे होता है कि फ्रेंच गोज टू स्कूल, मतलब फ्रेंच जो है अपने स्कूल जा रहा होता है। फ्रेंच जब स्कूल में जा रहा होता है तो उसके जो टीचर होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था उसके टीचर कौन होते हैं, एम हेमेल। उन्होंने उसको होमवर्क दिया था कि कल तुम्हें जो है पार्टिसिपल्स का चैप्टर मतलब याद होना चाहिए। तो दो रीजन थे कि एक तो उसको वो पार्टिसिपल्स का चैप्टर याद नहीं था, ऊपर से वो जो है लेट भी जो है हो रहा था। तो वो जब रास्ते में जा रहा होता है तो उसने देखा कि वहां पर उसके आसपास जो है प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं। प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, प्रूसियन सोल्जर जो है ड्रिल कर रहे होते, मतलब अभ्यास कर रहे होते। और वहीं पर चिड़िया, बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़िया क्या हो रही हैं, बर्ड्स वेर चर्पिंग, चिड़िया चहचहा रही होती हैं। ये सारा इंसिडेंट उसके आसपास हो रहा होता और इन्हीं सब चीजों को वो देखते हुए आगे जो है वो जा रहा था। और उसके बाद होता क्या है कि रास्ते में वो जब जा ही रहा होता है, ये बहुत उसे टेम्पटिंग लगता है, मतलब लुभावना लगता है। उसके बाद जो आगे उसे एक बुलेटिन बोर्ड दिखता है, क्या दिखता है, बुलेटिन बोर्ड। ये वही बुलेटिन बोर्ड है जिससे सारी मतलब फ्रेंच की जो हम कह सकते हैं फ्रांस की इतनी बैड न्यूज थी, सारी बैड न्यूज जब जब उस मतलब लड़के ने, फ्रेंच ने बुलेटिन बोर्ड को देखा, वो चाहे मतलब फ्रांस का हारना हो या मतलब जो भी बैड न्यूज थी वो सारी इसी बुलेटिन बोर्ड पर ही आती थी। इसीलिए फ्रांस ने सोचा कि यहाँ पर जो है आज भी कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ होगा। तो क्यों मतलब बुलेटिन बोर्ड की ओर उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद वो आगे जल्दी जल्दी जो है जाने लगा। और उसकी स्पीड देखकर वहां पर एक वॉचर होते हैं, ये एक नेम है। तो वॉचर जो कि एक ब्लैक स्मिथ, कौन था, ब्लैक स्मिथ एक लुहार थे। इन्होंने इसको एक मजाक के अंदाज में बोला कि बेटा अभी मतलब जल्दी जल्दी मत जाओ, अभी तुम्हारे स्कूल जाने में जो है बहुत समय है। हालांकि जो है ये इस लड़के को, फ्रेंच को मालूम था कि उसके बाद अब ज्यादा टाइम जो है स्कूल जाने में नहीं रह गया, उसे लेट भी हो रहा है। इसके बाद जब वो स्कूल जाता है तो देखता है कि जो है क्लास का एनवायरनमेंट जैसा नॉर्मली रहता है कि हमारे और आपके स्कूल में नॉर्मली क्लास का एनवायरनमेंट कैसा रहता है कि स्टार्टिंग में बसलिंग होती रहती है। क्या रहती है, बसल मतलब शोरगुल होता रहता है। और कोई ना कोई टीचर, आपके भी स्कूल में होंगे, मतलब टीचर ना जो बच्चों को पीट रहे होते हैं, तो रूलर्स, जो स्टिक्स या फिर रूलर्स की आवाज आ रही होती है, मतलब छड़ी की आवाज आ रही होती है ना, कोई मैडम पीट रही हैं, कोई है ना टीचर पीट रहे होते हैं, तो आवाज आ रही थी। और क्या है, और नॉर्मल होता क्या है कि जो है यूनिसन, मतलब जो है बच्चे जो है यूनिसन मतलब एकत्रित होकर एक बार में जो है कुछ ना कोई चैप्टर उनका जो है बोल रहे होते हैं, उनका रिवीजन हो रहा होता है। नॉर्मली क्लास का एनवायरनमेंट ऐसे होता है। लेकिन उस दिन जब फ्रेंच वहां पर जाता है तो देखता है कि क्लास और उसका स्कूल बिल्कुल क्वाइट, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, वहां पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसे वो स्ट्रेंज लगा, वो एनवायरनमेंट जो है उसे स्ट्रेंज लगता है। लेकिन फिर धीरे धीरे वो जब अपने क्लासरूम में जाता है तो उसे लगता है कि उसके जो टीचर होते हैं, इनका नाम रहता है एम हेमेल, वो उसे डांटेंगे। लेकिन जब वो क्लास में जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एम हेमेल ने उसे, फ्रेंच को देखते हुए जैसे देखा, उन्होंने बोला कि अच्छा फ्रेंच आप आ गए हैं, और नहीं तो हम, अगर आप ना भी आते तो मतलब तुम्हारे बिना भी जो क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली होती है। इसके बाद जो फ्रांस जो है चुपचाप जो है जाकर के जो है अपनी सीट पर जो है बैठ जाता है। और बैठने के बाद क्या होता है कि उसने जो है जब अपनी नजर दौड़ाई आसपास, उसने क्लास का एनवायरनमेंट देखा कि पीछे जो है क्लास की जो बेंच होती है, वहां पर पीछे जो हमेशा बेंचें खाली होती हैं, वहां पर क्या होता है, विलेजर्स वगैरह, कुछ विलेजर्स और वहां के फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर और ओल्ड हॉसर जो होते हैं वो बैठे होते हैं। और वहीं पर उसने देखा कि उसके टीचर, जिनका नाम होता है एम हेमेल ने क्या है, उनका आज ड्रेसिंग सेंस बहुत अलग है। नॉर्मली वो नॉर्मल ड्रेस में आते हैं, लेकिन आज क्या है, उन्होंने ब्लैक सिल्क कैप पहन रखी थी, उन्होंने ब्लैक कैप पहन रखी थी। इसके साथ साथ उन्होंने क्या, ग्रीन कोट, कौन था, ग्रीन कोट जो कि एम्ब्रॉयडर्ड था, एम्ब्रॉयडर्ड, और फ्रिल्ड,
मतलब झालरदार जो है उन्होंने जो है कोट जो है हम कह सकते हैं उस जो है मतलब ड्रेस में आए थे। और ये नॉर्मली उनकी ये वाली ड्रेस क्या है, ग्रीन कोट वगैरह, ये जब कोई जो हम कह सकते हैं एक्टिविटी होती है या फिर वहां पर कोई हम कह सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट डे होता है ना, या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर प्राइज देना होता है उस दिन ही वो जो है ऐसी ड्रेस में आते हैं, वरना वो ऐसी ड्रेस में नहीं आते। तो फ्रेंड सोचा कि आज तो कोई इतना इंपॉर्टेंट डे है नहीं, तो फिर क्यों जो है हमारे जो टीचर एम हेमेल जो है ऐसी ड्रेस में आए हैं। ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से उसके जो है जो टीचर होते हैं एम हेमेल, उन्होंने अपनी चेयर को मतलब व्यवस्थित किया और उन्होंने अपनी जो है स्पीच स्टार्ट किया। उनको जो बोलना था उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला, स्टूडेंट्स दिस विल बी माई लास्ट फ्रेंच लेसन। उन्होंने जैसे ही बताया कि ये हमारा लास्ट फ्रेंच लेसन होगा और बर्लिन से ऑर्डर्स आए। कहां से ऑर्डर्स आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्लिन से ऑर्डर आया है, बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि अब एल्सासे, कहां पर, एल्सासे और लॉरेन, एल्सासे और लॉरेंस के स्कूल में अब जो है जो फ्रेंच क्या हो गई है, बैन हो गई है। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है जर्मन सिखाई जाएगी। क्या सिखाई जाएगी, जर्मन। मतलब फ्रेंच के स्थान पर आपको जो है जर्मन सिखाई जाएगी। जैसे ही ये बात जो है फ्रेंच ने हम कह सकते हैं सुनी, वैसे ही एक जो है हम कह सकते हैं उसके ऊपर वज्रपात होता है। मतलब एक भयानक उसे मतलब कष्ट होता है कि अब उसे जो है उसके विचार थॉट्स जो बदल जाते हैं। वही टीचर जो उसे अभी तक जो है बहुत ही मतलब सन के स्वभाव का लग रहा था, बहुत खराब लग रहा था, अब जो है जैसे उसे मालूम चला कि आज के बाद फ्रेंच लेसन बैन, तो उसे जो है अब अपने आप पर दुख होता है कि क्यों नहीं उसने जो है उसे सारे चैप्टर्स याद हो जाते। वो चाहता है कि अब हम और सीख लें, लेकिन अब ऐसा उसके साथ बिल्कुल नहीं हो, अब बिल्कुल नहीं हम कह सकते होने वाला। अब आज के बाद उसके टीचर जो है एम हेमेल जो है नहीं आएंगे, उनका आज जो है लास्ट लेसन होता है। और विलेजर्स क्या है, विलेजर्स भी यहाँ पर बैठे होते हैं। और वो क्यों आते हैं, वो उनका एक अलग अंदाज होता है। वो अपने जो मास्टर होते हैं जिनका नाम एम हेमेल होता है, उनको जो है उनकी 40 ईयर्स, कितनी, 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, वो 40 साल की जो उनकी एम हेमेल की नौकरी रहती है, उनको जो है थैंक यू करने के लिए आते हैं। मतलब धन्यवाद देने के लिए, कम से कम जो है आपने हमारे बारे में इतना कुछ कह सकते हैं कि आपने सोचा। हाँ, तो फ्रेंड्स ये सब हम कह सकते हैं सोच ही रहा होता है कि अचानक से एम हेमेल जो है फ्रेंच को जो है टू डिसाइड, मतलब फ्रेंच को जो है बोलने के लिए जो है उठा देते हैं कि अब जो है जो चैप्टर है, मतलब जो पार्टिसिपल्स का चैप्टर है, उसको अब कौन मतलब समझाएगा। अब जो है फ्रेंच, जब फ्रेंच जो है उठ तो जाता है और उसके मन में ये इच्छा होती है कि एक ही बार में, इन वन गो, एक बार में सारा चैप्टर जो है एम हेमेल को वो जो है कह सकते हैं सुना दे। लेकिन वो चाहता तो है, हल्का एक दो वर्ड बोलता भी है, लेकिन वो फिर उसकी आवाज जो है दब जाती है, या कह सकते हैं चोक कर जाती है। और चोक करने के बाद वो आगे जो है नहीं बोल पाता है। उसके बाद जो है एम हेमेल जो है उसको डांटते नहीं है, उसको समझाते हैं कि बेटा इसके जिम्मेदार जो है ना, मतलब हम हैं और आप हैं, और हमारे साथ साथ जो है आपके मतलब पेरेंट्स, मतलब सब लोग मतलब इसके जिम्मेदार हैं। उसका रीजन क्या है कि हम लोग जो है जब आज की जो आज सीखना है वो सोचते हैं कि मतलब अगले दिन पर छोड़ देते हैं, और अगला दिन आज तक कभी जो है मतलब आता ही नहीं है। इसके जिम्मेदार मतलब हम कह सकते हैं बहुत हद तक जो है हम भी हैं, क्योंकि जब भी हमें मतलब बाहर जाना होता है फिशिंग के, किसके लिए, फिशिंग करने के लिए। जब भी जो है हमें फिशिंग करने के लिए बाहर जाना होता है तो हम तुम्हें कहते थे कि तुम्हारी छुट्टी, मतलब इन्हें जो छुट्टी दे देते थे। लेकिन और अगर स्कूल में भी हैं तब भी जो है इन्हें जो है मतलब पौधों को पानी देने के लिए भेज देते थे। तो इसके लिए अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके साथ साथ बोलते हैं कि इसके जिम्मेदार मतलब कुछ हद तक तुम्हारे पेरेंट्स भी हैं, जो कि तुम्हें स्कूल जाने की बजाय, स्कूल भेजने की बजाय जो है तुम्हें जो है मिल्स में और जो फील्ड्स में काम मतलब जो है वर्क के लिए, मतलब काम के लिए जो है भेजते रहते थे। तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, हम और हमारे साथ साथ जो है आपके पेरेंट्स भी हैं। ये सब बोल रहा होता है। और इसके बाद जो है फ्रेंच को बैठाते हैं एम हेमेल, और इसके बाद जो है एम हेमेल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं। और जो मैं लिखने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एम हेमेल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोलते हैं। एम हेमेल उठते हैं और ये बोलते हैं कि जो फ्रेंच जो है, फ्रेंच की भाषा, वो जो है इट इज द वर्ड्स मोस्ट लॉजिकल,
ब्यूटीफुल एंड क्लियरेस्ट। उन्होंने एमएमएल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया कि ये जो है वर्ल्ड की सबसे मोस्ट लॉजिकल, ब्यूटीफुल और जो है क्लियरेस्ट, मतलब सबसे साफ सुथरी लैंग्वेज है। इससे अच्छी लैंग्वेज जो है कोई है ही नहीं। तो इसके बारे में इन्होंने जो है लैंग्वेज के बारे में जो है एमएमएल ने हमें इस चैप्टर में बताया था। और ये सब जो है एमएमएल बता ही रहे होते हैं कि जो फ्रेंड्स के मन में जो अलग अलग तरीके के थॉट्स जो है आने लगते हैं, और वो सोचता ये है कि यहाँ पर दो चीजें हम कह सकते हैं हो सकती है। या तो आज हमारे एमएमएल जो टीचर होते हैं बहुत अच्छे से मतलब समझा रहे हैं, और ये भी है कि जो है आज जितना कीनली, जितना अच्छे से हम अपने टीचर को आज हम उनकी बातों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, आज तक उतना कीनली हमने आज तक सुना ही नहीं है। इसीलिए जो भी टॉपिक ये समझा रहे हैं मुझे बहुत अच्छे से पूरे दिमाग में बैठा जा रहा है। और इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद जो है लेसन्स होते हैं, ग्रामर का लेसन होता है। ग्रामर लेसन के बाद फिर क्या होता है, फिर आती है राइटिंग की बारी। तो राइटिंग की बारी जब आती है तो एमएमएल ने जो है सबको एक मतलब हम कह सकते हैं एक प्राइमर दिया लिखने के लिए, और जब वो जितने लोग थे उनमें बांट दिया तो होता क्या है कि सब में जो है एक वर्ड लिखा था एल्सासे लॉरेन। वो जो पंफलेट्स जो देते हैं उसमें एल्सासे और लॉरेन लिखा होता है। सारे जो वहां पे विलेजर्स और स्टूडेंट बैठे रहते हैं सबको जो है मतलब हम कह सकते हैं बांट देते हैं, और उसके बाद जो है लिखने के लिए जो है एमएमएल बोलते हैं। तो जब लोगों ने, विलेजर्स ने और जो है स्टूडेंट्स ने लिखना स्टार्ट किया तो पूरी क्लास एकदम जो है पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई भी आवाज जो है वहां से नहीं आ रही थी। आवाज सिर्फ एक आ रही थी, किसकी? पेन स्क्रैचिंग की। किसकी आ रही थी? पेन स्क्रैचिंग। मतलब जो आप लिख रहे होते हैं ना स्कूलों में, तो पेन की आवाज मतलब घिसने की आवाज आ रही होती है। सिर्फ पेन के घिसने की आवाज जो है आती रहती है, उसके सिवा और कोई भी आवाज जो है वहां पर नहीं आ रही होती है। और जब लिख ही रहे होते हैं कि बीच बीच में जो है फ्रेंच जो है उठ करके देखता है कि एमएमएल जो है एमएमएल अपनी सीट पे जो है बिल्कुल शांत से एकदम क्वाइटली बैठे होते हैं, मोशनलेस, हिलते डुलते नहीं है। और वो सारा बाहर का इंसिडेंट जो भी है वहां की, चाहे वॉलनट ट्रीज हो या फिर जो है वहां के और भी जो हम कह सकते हैं प्लांट्स है, विंडोज हो, बर्ड्स, सारे चीजें जो है फ्रांस जो है अपने माइंड में चाहते हैं कि वो एकदम से कह सकते हैं फिक्स हो जाए। वो आज के बाद जो है एमएमएल उसे भूले ही ना। और ये सब देख ही रहा होता है कि ऊपर से उसकी जो सिस्टर होती है, आवाज आती है कि वो वहां पर शायद कुछ अपना सामान क्या कर रही होती है, पैक कर रही होती है। और क्यों कर रही होती है? क्योंकि मतलब आपको मालूम है कि जो अगले दिन जो है इनको जो है फ्रांस छोड़ के वहां से जाना होता है। तो ऊपर इनकी बहन जो होती है वो अपने कह सकते हैं बैग, मतलब बैग में सामान रखने में व्यस्त होती हैं। और इसके बाद जो है राइटिंग का सेक्शन जब जो है ओवर होता है, इसके बाद जो है हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट होता है। और जब हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट होता है, इसी बीच में जो है वहां पर जो एमएमएल ने बोला कि जो वो बोलेंगे उसको जो बाकी लोगों को जो क्या करना है, रिपीट करना है। तो रिपीट तो बाकी सब लोग उसे बोलते रहते हैं। उसमें वर्ड एक आता है बा बी, बा बे बी बो बू, ये सब बोलते रहते हैं। अचानक से ओल्ड हॉर्सर जो कुछ ऐसा बोलते हैं, उनके इमोशंस जो है एकदम बाहर हम बोल सकते हैं निकल आते हैं। और इमोशंस बाहर निकलने मतलब उनकी आवाज ऐसी अजीब सी होती है कि जो बच्चे होते हैं वो सोच रहे हैं कि हंसें या फिर जो है मतलब इनके इमोशंस पर रोएं। तो इन दोनों हम कह सकते हैं दुविधा में जो स्टूडेंट्स जो है वो रहते हैं। और अचानक से जो है फिर क्या होता है, जो क्लॉक होती है जो वो स्ट्रक होती है 12 बजे, कब? 12 PM पर क्लॉक स्ट्रक करती है। वैसे ही क्या होता है, स्कूल की जो है डिस्पर्सल यानी कि छुट्टी हो जाती है। और ये उस समय होता है जब प्रूशियन सोल्जर्स, कौन? प्रूशियन सोल्जर जो है ड्रिलिंग से, अपने अभ्यास से वापस अपने हम कह सकते हैं ट्रूप्स के साथ वापस लौट रहे होते हैं। और जैसे ही वहां पर छुट्टी होती है तो एमएमएल जो है अपनी सीट से उठते हैं, उस सीट को माउंट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। और वो उन्होंने मतलब सोचा कि ये कुछ ना कुछ अंतिम बार जो अपने बच्चों से हम कह सकते हैं बोल दिया जाए। वो स्टार्टिंग बोलते हैं आई आई, लेकिन उसके बाद जो है उनकी आवाज जो है रूंध जाता है, उनका गला रूंध जाता है और आगे वो कोई भी वर्ड उनसे हम कह सकते हैं नहीं निकलता है। तो उसके बाद वो जो है अपना मार्कर उठाते हैं और बोर्ड की ओर मुड़ते हैं, और जो है उस पर जो है बहुत ही कह सकते हैं बड़ा बड़ा उन्होंने लिखा वीवा ला
फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा वीवा ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। और इसके बाद जो है बिना कुछ बोले उन्होंने अपने बच्चों को इशारा किया, द क्लास इज डिस्पर्स्ड, मतलब अब आप लोग जा सकते हैं, अब आपकी छुट्टी हो गई। तो ये रहा आपका द लास्ट लेसन। हालांकि ये लेसन नंबर 1 है, इसका नाम सिर्फ है द लास्ट लेसन। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका द लास्ट लेसन। अब मैं आपको यहां पर एक आंसर, लॉन्ग आंसर लिख के आपको यहां पर बताया दे रहा हूं, जिसमें से आधा चैप्टर लगवा दे, फिर ज्यादा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये आंसर अगर आपने देख लिया तो आपको जो है और आंसर बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है आखिर। लिखा है व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल। जब फ्रेंच अपने स्कूल पहुंचता है तो वहां का दृश्य, वहां का सीन कैसा रहता है। तो आपको मालूम है कि जो है अगर आपको आंसर लिखना है तो आपको उससे की पॉइंट्स जो है मालूम होने चाहिए। तो की पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, और इन्हीं की पॉइंट से हम आंसर बनाना भी आज ही सीख लेंगे, जिससे कि आपको आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें आसानी में, मतलब आसानी होगी। तो होता क्या है कि नॉर्मल डेज में जब फ्रेंच स्कूल जाता था तो वहां पर जो है बसलिंग की आवाज, बसलिंग मतलब क्या होता है, शोरगुल। नॉर्मली आप भी अपने स्कूल जाते होंगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है, शोरगुल होता रहता है। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो आपकी मेजें होती है उनके मतलब क्लोज और बंद होने की जो है आवाज, मतलब ओपन और क्लोज होने की जो है आवाज आती रहती है। और क्या होता है, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। नॉर्मली क्या होता है कि छोटे बच्चे या फिर बड़े बच्चे भी जो है लेसन्स पार्ट को एक साथ मिलकर जो दोहरा रहे होते हैं, नॉर्मली ये होता ही है। एंड टीचर्स रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। आप भी अपने स्कूल जाते होंगे, अगर आप लेट जाएंगे तो क्या होगा, आपके टीचर जो है कह सकते किसी की मतलब धुनाई में जो है जुटा होगा, लपेट रहा होगा, है कि नहीं, नॉर्मली होता भी है। तो नॉर्मल डेज पे ये होता था, लेकिन उस दिन क्या होता है, जब जैसे ही फ्रेंच एम हेमेल के स्कूल, मतलब उस स्कूल में जाता है, वहां पर होता क्या है, ही सॉ एम हेमेल वाज वॉकिंग विद हिज आयरन रूलर। उसने क्या देखा कि एम हेमेल जो है अपने ड्रेडफुल, मतलब एक बहुत ही डरावनी भयानक रूलर, मतलब छड़ी के साथ जो है आपने कह सकते हैं क्लास में जो है वॉक कर रहे होते हैं, वो जो है इधर से उधर चल रहे होते हैं। और ये देखकर वो जो है एम हेमेल नहीं, फ्रेंच क्या होता है, फ्राइटेंड, मतलब डर जाता है। वो बहुत ही ड्रेडफुल सीन था उसके लिए। और जब वो क्लास के अंदर, जब एमएमएल ने उसे आने के लिए बोला कि आप मतलब अंदर आइए, तो उसके बाद वहां का जो सीन था वो क्या था, वो जैसे अपनी सीट पर बैठा, उसने पहले नोटिस की एमएमएल की स्ट्रेंज ड्रेस। हम स्ट्रेंज नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक अलग तरह की ड्रेस। वो ऐसी ड्रेस में थे, फ्रिल्ड, झालरदार, और जो है और जैसे उसने जो है वहां पर वो अपनी सीट पर हम कह सकते हैं बैठता है, उसने देखा कि एम हेमेल की ड्रेस क्या थी, एम हेमेल की ड्रेस जो है थोड़ी अलग थी, वो फ्रिल्ड थी। फ्रिल्ड का मतलब होता है झालरदार, तो वहां पर फ्रिल्ड और जो है एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस थी। उन्होंने ब्लैक सिल्क की हैट पहन रखी थी, तो ये कुछ अलग लग रहा था उसे। और क्या देखा उसने देखा कि जो है, जो नॉर्मली बेसिकली होता क्या है कि पीछे वाली सीटें हमेशा खाली रहती हैं, वहां पर क्या था, वहां पर जो है ओल्ड हॉर्सर, वही का एक व्यक्ति रहता है, वो बैठा था विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट। कैसी हैट, 3 कॉर्नर्ड, 3 कोने की जो हैट उसने जो है पहन रखी होती। कितने कोने की, 3 कोने की हैट जो है उसने पहन रखी होती है, 3 कॉर्नर्ड हैट। ये उसने वहां पर पहन रखी होती। और कौन होता है वहां पर, वहां के जो है फॉर्मर मेयर भी बैठे होते हैं। पीछे वाली सीट पर कौन बैठा होता, फॉर्मर मेयर। फॉर्मर मेयर के साथ जो है पोस्ट मास्टर, जो मतलब फॉर्मर वहां के पोस्ट मास्टर होते हैं, वो बैठे होते हैं। और सेवलर विलेजर्स भी बैठे होते हैं, मतलब कुछ वहां के गांववासी, ग्रामवासी भी जो है वो बैठे होते हैं। और पूरे क्लास का एनवायरमेंट, नॉर्मली आपके यहाँ भी और इस फ्रेंड्स के यहाँ भी होता क्या है कि आवाज बहुत होती है, लेकिन उस दिन क्या था, बिल्कुल जो क्लास होती है एकदम साइलेंट होती है, किसी भी टाइप की कोई बसलिंग नहीं होती है। और जो ये लोग जो है आपको मालूम होगा ओल्ड हॉर्सर वगैरह ये सब क्यों आए थे, ये जो है एम हेमेल के जो है 40 वर्ष की फेथफुल, जो उनकी कह सकते हैं सर्विस थी, फेथफुल सर्विस, इनको जो है थैंक यू बोलने के लिए वहां पर जो है आए होते हैं। तो ये रहा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो है आंसर होता है। इसमें जितने आपको एक की पॉइंट नजर आ रहे हैं, यही आपका आधे चैप्टर का निचोड़ है। आधा चैप्टर लगभग इसमें जो है
कह सकते हैं पूरा क्लियर हो गया है। अब इसके बाद, इस आंसर के बाद इसमें ज्यादा कुछ रह नहीं गया है, और जो रह गया है उसका एक अलग से मैं जो है एक ऐसा ही एक और लॉन्ग आंसर डिस्क्रिप्शन में आपके लिख दूंगा कि अगर ये आंसर और वो आंसर आपने रट लिया तो उसके बाद आपको किसी भी वीडियो देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और ना आपको जो है कोई आंसर शॉर्ट लॉन्ग आंसर रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ये की पॉइंट्स लिखिए और डिस्क्रिप्शन में एक और जो है हम आपको आंसर लिखवा देंगे, उसके सिवा आपको कोई बुक्स नहीं उठानी, कुछ नहीं करना। ये आपने लिखा, आपका जो है ये लेसन, द लास्ट लेसन बिल्कुल कंप्लीट। और हाँ, आप जो इसके बाद जिस भी टॉपिक पर वीडियो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, चाहते हैं कि आपका इंग्लिश में ये टॉपिक अच्छा नहीं है, तो उसके लिए आप जो है हमें मतलब आप जो है बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ सर इस टॉपिक पर जो है हमें अगला वीडियो आप दीजिए। वो चाहे ग्रामर से हो या फिर राइटिंग सेक्शन से हो, लेटर राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो, एसे राइटिंग हो, या फिर कोई सप्लीमेंट्री का, प्रोज पोएट्री का कोई भी चैप्टर जो आपको अभी तक आपके स्कूल में कह सकते हैं अच्छे से मतलब आपको मतलब आया नहीं है, तो आप जो है हमें मतलब बता सकते हैं कि मतलब कौन से टॉपिक पर हमें अगला वीडियो जो है लाना है। तो उम्मीद है कि सारा चैप्टर आपका जो क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे जो है, हमारा नंबर आपके पास होगा, इस नंबर पर चाहे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप जो भेज सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।